कोई तो काम करना ही पड़ेगा ना, या गाड़ी लो या दूसरा बिजनेस करो, इसका तो कोई उपाय नहीं है। ओला उबेर सब चलाएंगे, डीजल गाड़ी चलाएंगे, समझे? तो 19-20 पर पैसा लिया जाता है पैसेंजर से, समझे? तो दशकों से कोलकाता की सड़कों पर दौड़ रही 1000 हिंदुस्तान एम्बेसडर कारें रिटायर होने जा रही हैं। इन्हें अगले 3 सालों में हटा दिया जाएगा। कोलकाता में इस समय एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है, जिसमें शहर के एक महत्वपूर्ण प्रतीक पीली एम्बेसडर टैक्सियों का अंत होने जा रहा है। पीली टैक्सियां जो कि कोलकाता की जान है, और ऐसे में अब पीली टैक्सियों का अंत होने वाला है। 2027 तक पीली टैक्सियां पूरे तरीके से सड़क पर दौड़ती हुई हमें नजर शायद नहीं आएगी, क्योंकि जहां पिछले साल 7000 पीली टैक्सियां सड़क पर दौड़ रही थी, तो अब ये संख्या में कम हो गई है। यानी कि अब 2500 के करीब पीली टैक्सियां ही सड़क पर नजर आ रही है, और धीरे धीरे करके ये टैक्सियां बिल्कुल ही समाप्त होने के कगार पर है। 15 साल तक जो टैक्सियां है उसे अब जो है सड़क पर चलने की अनुमति नहीं मिलेगी, और ऐसे में हिंदुस्तान मोटर्स पीली टैक्सियां नहीं बना रही है। आइए बात करेंगे कुछ ड्राइवर से जो पीली टैक्सियां चलाते हैं, और जानेंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बात ऐसा है, हम लोग अभी मीटर समझ लिए थे 10 साल से नहीं बढ़ा है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होता है, तो गाड़ी के लिए किसको बोलने जाएगा? बात ऐसा है ना। हम लोग वो 10 साल से मीटर नहीं बढ़ा है। हम लोग वो जिस समय तेल का भाव था 60 रुपये लीटर, उस समय पर मीटर बना हुआ। अभी तेल हो गया 92 रुपये लीटर, वही मीटर से चल रहा है। हिंदुस्तान मोटर और कोई कंपनी नहीं। तो अभी वो भी बंद हो गया वो ना? बहुत दिन हो गया, 10 साल से ऊपर हो गया, बंद हो गया। हम लोग गाड़ी ले चुके हैं, हम लोग पहले से दूसरा गाड़ी ले चुके हैं। हम लोग जानते थे जब समय होगा तो निकल जाएगा, तो फिर इसे कोई मतलब नहीं है। अफसोस नहीं है कि नहीं, टैक्सी कोई अफसोस नहीं है, एकदम। जैसा कि आपने सुना, टैक्सी ड्राइवर्स का जो कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है, और इससे वो कहीं ना कहीं खुश भी हैं। तो कई ऐसे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि अब जो भी सरकार का फैसला है उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अब किसी दूसरे व्यवसाय में जुड़ेंगे और अपनी रोजी रोटी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पीली टैक्सियां बंद होने से जो टैक्सी ड्राइवर्स है उन पर तो जरूर असर पड़ने वाला है। कैमरा सहयोगी खदीजा के साथ मैं निशा सिंह, सुपर न्यूज़ 24। जी हाँ, सालों से कोलकाता की सड़कों पर दौड़ने वाली इन कारों का रिटायरमेंट स्थानीय लोगों के लिए गहरे शोक का कारण बन गया है। हिंदुस्तान एम्बेसडर कार जो 1950 के दशक में भारतीय सड़कों पर उतरी थी, अब धीरे धीरे सड़कों से गायब हो रही है। ये कार एक समय भारत की गड्ढों वाली सड़कों पर राज किया करती थी और कोलकाता की पहचान का प्रतीक बन चुकी। स्नब नोज वाली ये कार, जिसे भारत में हिंदुस्तान एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है, लंबे समय तक मंत्री, उद्योगपति और आम लोगों के लिए परिवहन का मुख्य साधन रही। हालांकि अब इनकी संख्या तेजी से घट रही है और कोलकाता की सड़कों पर केवल 2500 टैक्सियां ही चल रही हैं, जबकि एक साल पहले इनकी संख्या 7000 के आसपास थी। आने वाली 3 वर्षों में ये कारें पूरी तरह से सड़कों से हटा दी जाएंगी। कोलकाता की कैब ड्राइवर कैलाश साहनी, जो पिछले 40 वर्षों से एम्बेसडर टैक्सी चला रहे हैं, बताते हैं, ये मेरी कार नहीं है बल्कि मेरे बेटे की तरह है। इसमें कोई तामझाम नहीं है, सिर्फ सादगी है। वो इसे भारतीय कार उद्योग की शानदार उपलब्धि मानते हैं। वे मानते हैं इन कारों का अंत कोलकाता के अतीत का भी अंत है। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार 2027 तक बाकी की एम्बेसडर टैक्सियां भी सड़कों से हटा दी जाएंगी। बंगाल टैक्सी एसोसिएशन के प्रवक्ता संजीव राय का कहना है, ये कार मजबूत है, इसके पुर्जे सस्ते हैं और मैकेनिक भी आसानी से मिल जाते हैं। हिंदुस्तान एम्बेसडर की शुरुआत 1957 में कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके के एक कारखाने से हुई थी और ये कार दशकों तक भारतीय मोटर वाहन उद्योग का आधार रही।
ये ब्रिटेन की मॉरिस मोटर्स की राजसी सेडान पर आधारित थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती वर्षों में एक सफलता मानी जाती थी। कार के उत्पादन में आ रही बाधाओं के बावजूद ये कई सालों तक भारत के प्रमुख मंत्रियों और उद्योगपतियों के लिए परिवहन का मुख्य साधन बनी रही। समय के साथ बाजार में सुधारों के कारण एम्बेसडर की मांग में गिरावट आई और 2014 में इसका उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन कोलकाता में आज भी ये कार भारत के अतीत की याद दिलाती है। ये शहर कभी ब्रिटिश साम्राज्य के तहत लंदन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर था और यहाँ की भव्य इमारतें उस समय की समृद्धि की गवाही देती हैं। कोलकाता का ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत भी शामिल है, आज भी इस शहर की पहचान का अहम हिस्सा बनी हुई है। हालांकि शहर की जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक बदलावों के कारण इसका प्रभाव धीरे धीरे घट रहा है, फिर भी कोलकाता के लोग अपनी पुरानी यादों को संजो कर रखते हैं। पीली एम्बेसडर टैक्सी का रिटायरमेंट उनके लिए गहरी क्षति साबित हो रही है, क्योंकि ये टैक्सी शहर के इतिहास और उसकी पहचान का अभिन्न हिस्सा रही है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहें सुपर न्यूज़ 24। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।